फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का संतोष एसएसटी एकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके प्रमुख अंगों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके प्रमुख अंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे 6 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सा? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीलता परिषद और सचिवालय। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए अब हम एक एक के बारे में इनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसे देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो यूएनओ का सबसे पहला अंग होता है फ्रेंड्स, वो है महासभा। क्या नाम है उसका? महासभा। ये यूएनओ का सबसे पहला और बड़ा अंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूएनओ की स्थापना के समय इसमें 51 देश शामिल थे। 91वां जो देश था वो पोलैंड था। 2013 तक फ्रेंड्स जो यूएनओ के सदस्य देश हैं उसकी संख्या 193 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहले जो बातचीत होती है वो वैश्विक समस्याओं के ऊपर बातचीत होती है। यानी मतलब जो महासभा है इसमें भी वही बातचीत होती है वैश्विक समस्याओं के ऊपर। ठीक है, ये जो अंग होता है महासभा, इसमें क्या दोस्तों, समय समय पर यूएनओ की तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, इस अंग के सदस्य जो यूएनओ के विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये एक महासभा हो गया, ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। अलग अलग जो यूएनओ की अंग है, उन अंगों में जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, भाई कौन कौन सदस्य देश उसमें रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्या यही सभा जो महासभा होती है, इसको आम सभा भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, उन व्यक्तियों को पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए क्या होता है, कोई भी महत्वपूर्ण फैसले के लिए 2/3 बहुमत से की आवश्यकता होती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, देखो भाई, जो यूएनओ का दूसरा अंग है, ठीक है, उसे बोलते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूएनओ का दूसरा और सबसे शक्तिशाली अंग है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्थायी परिषद, दूसरा अस्थायी परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, जो स्थायी परिषद होता है इसमें 5 देश शामिल हैं। ठीक है, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, ये फिक्स है फ्रेंड्स। कौन कौन से? आपने सुना होगा जो परमाणु संपन्न देश हैं, ठीक है, वही इसके स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये क्या है? स्थायी सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, ये जो महत्वपूर्ण बात, इन देशों को क्या है, एक निषेध अधिकार प्राप्त है, जिसको हम वीटो पावर शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, किसमें? यूएनओ में। ठीक है, किसी भी निर्णय या विषय को पास होने के लिए सभी वीटो प्राप्त या वीटो पावर वाले देशों की सहमति अनिवार्य होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, कोई भी अगर निर्णय पास करना होता है तो इन 5 देशों की सहमति अनिवार्य होती है। देखो, अगर कोई एक देश भी वीटो का इस्तेमाल करके किसी निर्णय को अगर रोकना चाहे, ठीक है, तो वह आसानी से इस निर्णय को पास होने से रोक सकते हैं। क्यों भाई? ये क्या करते हैं, अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें क्लास में किसी, मान लो मॉनिटर से ही कोई बातचीत हो जाती है, तो मॉनिटर के पास पावर होती है ना, वो किसी भी क्लास को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, ये वीटो शक्ति वाले देश भी क्या करते हैं, किसी भी निर्णय को रोक लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ये ज़्यादातर अपनी शक्ति का जो वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने हितों के जो कानून होते हैं उनको पास करने के लिए कर लेते हैं, बाकी में भी वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बार अभी तक चाइना इस्तेमाल करता है, वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखो भाई, इसका जो दूसरा अंग है वो क्या है? अस्थायी परिषद। ठीक है, अस्थायी सदन में 15 देश शामिल हैं। कितने? 15 देश। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही देश को बार बार अस्थायी परिषद में क्या करते हैं, सदस्यता नहीं दी जाती है। ठीक है, इसमें विभिन्न देशों को बारी बारी भागीदारी दी जाती है ताकि विश्व के सभी देशों की हिस्सेदारी हो सके। इनके पास कोई निषेध अधिकार जैसी वीटो शक्ति भी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इस अंग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं तीसरे अंग की। देखो फ्रेंड्स, जो यूएनओ का तीसरा अंग है वो क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है, ठीक है, वो यूएनओ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 54 सदस्य देश शामिल हैं। इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 3 वर्ष का होता है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। इनका चुनाव आम सभा करती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, आम सभा सभी जो यूएनओ के अंग हैं उन्हीं का चुनाव करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस अंग का जो मुख्य कार्य जो होता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्य कार्य क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
सामाजिक और आर्थिक शोषण पर व्यापक रोक लगाना। भाई ये क्या करते हैं, किसी भी विषय पर अगर किसी को लगता है कि भाई शोषण हो रहा है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बाल मजदूरी हो गई, ठीक है, बेरोजगारी हो गई, लिंग भेद पर, ठीक है, इनका काम क्या है, इन जैसे विषयों पर रोक लगाना। अब हम बात करते हैं चौथे अंक की, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, प्रन्यास परिषद या इसको ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रन्यास परिषद कहते हैं, यूएनओ का चौथा अंग है फ्रेंड्स, ठीक है। इस अंग का महत्वपूर्ण काम क्या था, गुलाम देशों को आज़ादी दिलाने, ठीक है। क्या काम था इस अंग का, जो गुलाम देश होते हैं उनको आज़ादी दिलाना, ठीक है। अब क्या हुआ, एक यूएनओ ने क्या किया, 1991 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें बताया गया कि विश्व में अब कोई भी देश जो है वो गुलाम नहीं है। क्या है, विश्व में कोई भी देश गुलाम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब इस अंक का क्या काम था भाई, गुलाम देशों को आज़ाद दिलाना। जब कोई देश गुलाम ही नहीं है तो इस अंक का कोई काम बचा ही नहीं, ठीक है। तो इस अंक को क्या कर दिया गया, 1 नवंबर 1994 से स्थगित कर दिया गया, मतलब इसका काम समाप्त हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब हम बात करते हैं यूएनओ के 5वें अंक की। देखो भाई, जो 5वां अंग है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है यूएनओ का 5वां सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 में की गई थी, ठीक है। अब जो ये इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई है, नीदरलैंड के हैग में, ठीक है। हैग जो है एक शहर है, कहाँ पे, नीदरलैंड में, ठीक है। जिसका मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी कहाँ है, हेग में स्थित है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, नीदरलैंड में। इसमें जो है वो 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और ये टोटल इसमें कितनी संख्या होती है इनकी, 15, ठीक है। इनकी नियुक्ति भी महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है, ठीक है। उन्हीं की सहमति पर इनकी नियुक्ति हो जाती है जो न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 देशों के मध्य विवादों का हल किया जाता है। भाई अगर कोई भी 2 देश हैं आपस में, उनका कोई झगड़ा हो गया है सीमा विवाद को लेकर के, तो कहाँ जाते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, इसके फैसले को उन राष्ट्रों पर लादा नहीं जाता है, लेकिन वो चाहें तो अपनी बातचीत के माध्यम से उसका समाधान कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं यूएनओ के 6ठे अंक के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि लास्ट है। देखो, जो हमारा 6ठा अंग है वो कौन सा है भाई, सचिवालय, ठीक है। इसका जो प्रमुख महासचिव होता है, कौन होता है, महासचिव होता है। वर्तमान में जो यूएनओ के महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम है उनका, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा उन्हीं की सलाह पर की जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। जो महासचिव होते हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये यूएनओ के सभी अंगों की देखरेख करते हैं, उन पर निर्णय लेते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये स्टाफ की भूमिका निभाते हैं। किसमें, जो सचिवालय होता है वो यूएनओ के स्टाफ की भूमिका निभाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स पहले तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि आपके साथ उनकी भी नॉलेज बढ़े। और एंड में फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को और भी आगे ऐसी 12th क्लास 11th क्लास रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।